नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे परहर्रा, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर है सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों इस कॉमिक्स के पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों इसके पहले और दूसरे पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके दोनों पार्टों को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको भोकाल की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके दोनों पार्टों को भी देख सकते हैं और भी वहां पे आपको भोकाल की कॉमिक्स देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जाओ मेरे साथियों, वीरान कर दो इस समस्त नगरी को। शत्रु अब तुम्हें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि तुम सबके शरीर पर उपस्थित है दैवीय शक्ति से निर्मित वे कवच, जिसे पृथ्वी की कोई भी शक्ति नहीं काट सकती। ओह, बाहर निकल आया युवराज। इधर जोजिला युवराज को समाप्त करने को तुला था और इधर उसके साथी विकास नगर को। ना जोजिला युवराज से रुक रहा था और ना जो जिला के साथी युवराज युवराज के साथियों और विकास नगर के सैनिकों से रुक रहे थे। हड़कंप मचा हुआ था विकास नगर में। महाबली भोकाल, कहाँ हो? आओ हमें बचाओ, भागो। बचाने के लिए भोकाल को पुकारा जा रहा था, लेकिन विकास नगर वासियों की पुकार सुनकर उन्हें बचाने आए भोकाल इस स्थिति में नहीं था। फिलहाल तो वो चेतना के संसार में लौटकर खुद को बचाने की सोच रहा था। उफ, मेरा शरीर अद्भुत चट्टानी बंधनों में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। क्या मैं इन बंधनों को तोड़ सकता हूँ? ताकत लगाते ही भोकाल को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। नहीं, मैं अपनी कितनी भी शक्ति लगाऊं, लेकिन फिर भी ये बंधन टस से मस नहीं हो सकते। तो क्या मैं जीवन भर ऐसे ही इन बंधनों में जकड़ा रहूंगा और परहरा की मदद से जोजिला तबाही फैलाता रहेगा? नहीं, मुझे जोजिला को नष्ट करके उसे अपना परहरा प्राप्त करना होगा। वो परहरा को सिद्ध करके उसे सदा के लिए अपना बना ले, उससे पहले ही। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे इन बंधन से मुक्त होना होगा, लेकिन कैसे? ये बंधन तो सिर्फ पिघलकर ही टूट सकते हैं और इन्हें पिघला सकती है मेरी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति। ज्वाला शक्ति तब तक काम नहीं कर सकती जब तक वो मेरे हाथ में ना हो, और मेरी तलवार मेरे हाथ से बहुत दूर पड़ी है। एक क्षण, तलवार जिस तरह से पड़ी है उसे प्राप्त करने का एक प्रयत्न तो किया जा सकता है। अचानक भोकाल पीड़ा से जोर से चीख पड़ा। "आह!" क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? मेरे कंठ में कुछ फंस गया है, उसे निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आह! भोकाल एक बार फिर तड़पा और भोकाल के उस तड़प ने इस बार दोनों प्रहरियों को सोचने के लिए विवश कर दिया। इसके कंठ में क्या फंस गया है? देखो, अगर इसकी मृत्यु हो गई तो सरदार हमें भी मार डालेंगे, क्योंकि इसके समाप्त होते ही वो दिव्य शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। मैं अभी देखता हूं। वो प्रहरी तुरंत ही दौड़कर भोकाल तक पहुंचा। मुंह खोल, मैं देखूं क्या फंसा है तेरे कंठ में। आ भोकाल ने मुंह खोला और जैसे ही प्रहरी भोकाल के खुले मुंह में झांकने उसके पास आया, वैसे ही भड़ाक, भोकाल के सिर की टक्कर का वो वार प्रचंड भी था और सदा हुआ भी। लेकिन प्रहरी का शरीर लहराता हुआ ठीक उस स्थान पर गिरा जिस स्थान पर भोकाल चाहता था, और जैसे ही और वो स्थान पत्थर के सहारे पड़ी भोकाल की तलवार की मोठ पर था, और जैसे ही सैनिक तलवार के मोठ पर गिरा वैसे ही तलवार हवा में उछल गई और ठीक वहां जा पहुंची जहां भोकाल का हाथ था। और भोकाल के हाथ ने तलवार को थामने में जरा भी देर नहीं लगाई, और अब जब ज्वाला शक्ति से भरी तलवार हाथ में आ गई थी तो भोकाल को ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके चट्टान को पिघलाकर
उनसे मुक्त होने में कितनी देर लगनी थी। एक क्षण बाद ही भोकाल घायल सिंह की मानित गरज रहा था। मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए, अगर नहीं मिले तो तू किसी के भी प्रश्न का उत्तर देने लायक नहीं रह जाएगा। भोकाल के कंठ से निकली गुर्राहट ने उस प्रहरी के संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। और इधर हिला डुला था संपूर्ण विकासनगर का अस्तित्व। बस, बहुत खेल लिया मैं तुमसे युवराज, अब आनंद नहीं आ रहा। अब मैं तेरे जीवन रूपी खिलौने को तोड़ देता हूं। परहरा से निकली वो शक्ति युवराज के जीवन की डोर तोड़ने चल पड़ी थी, लेकिन उस शक्ति को टकराने के लिए युवराज का शरीर नहीं, बल्कि मिली उसकी ढाल, जो था भोकाल। तू 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 बंधन से मुक्त होकर यहां तक आ पहुंचा। आश्चर्य, आश्चर्य, ये तो मात्र आश्चर्य की शुरुआत है जोजिला। अभी तो तेरे सामने ऐसे ऐसे आश्चर्य आएंगे कि तू अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर मर जाएगा। मरना तो मात्र तुझे है भोकाल, क्योंकि मृत्यु मात्र तेरे ही मुकद्दर में लिखी है। मेरे इन साथियों के हाथों हाथों जो मेरे मस्तक पर स्थित तेरी ही शक्ति की मदद से अमेर बने हुए हैं। ओह, इन शैतानों को समाप्त करना सचमुच अत्यंत दुष्कर कार्य है, क्योंकि इन सभी के शरीर पर परहरा से बने वे कवच हैं जिन्हें ज्वाला शक्ति से भेदने के लिए मुझे काफी समय चाहिए, और समय ये मुझे देंगे नहीं। ये तो मुझे इसी समय टुकड़े टुकड़े करने को उतारू है। इनसे कैसे निपटूं? एक तरीका है, मुझे इन्हें समाप्त करने की जगह इनसे छुटकारा पाने की सोचनी चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि मैं अपनी ज्वाला शक्ति से जमीन में इतनी बड़ी दरार बना दूं कि जिसमें ये सभी शैतान समा जाए। हालांकि जमीन के नीचे रहने वाले इन शैतानों को इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इनसे छुटकारा तो मिल ही जाएगा, और जोजिला को अकेले करने का लाभ भी। बहुत बुरा, बहुत हुआ। तुम सब मेरे उद्देश्य को इस तरह पूरा नहीं होने देंगे। मुझे तुम सबको मारना होगा, और साथ ही मारना होगा इस राज्य के हर निवासी को, ताकि आगे फिर कोई मेरा रास्ता रोकने ना आए। ओह, वो परहरा शक्ति को तेजी से वातावरण में फैला रहा है, और ऐसा वो क्यों कर रहा है मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। मुझे अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके परहरा शक्ति को वातावरण में फैलने से रोकना होगा। ओह, भोकाल ने परहरा से संबंध बनाना चाहा तो उसके मस्तिष्क को तेज झटका लगा, और इसी के साथ गूंजा गोजिला का ठहाका। क्या हुआ भोकाल? मेरे मस्तक पर रखी अपनी शक्ति से मानसिक संपर्क नहीं बना पाया ना? होना ही था, ऐसा होना ही था, क्योंकि तेरी ये शक्ति अब लगभग पूरी तरह मेरे अधिकार में आ गई है। इससे तेरा जो थोड़ा सा मानसिक संपर्क रह गया है, थोड़ी देर में वो भी समाप्त हो जाएगा। तब जब इस शक्ति से निर्मित अमेघ गोले में फंसकर सारे विकासनगर वासियों के साथ तू भी समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन में भोकाल इससे पहले इतना अधिक आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। उसने अपने जीवन में इससे पहले ऐसा दृश्य देखा भी कहां था। परहरा से निर्मित उस पारदर्शी गोले ने संपूर्ण विकासनगर को अपने घेरे में ले लिया था, जिसमें प्राणवायु नाम मात्र को भी नहीं थी, और जब प्राणवायु नहीं थी तो विकासनगर वासियों का लड़खड़ाकर गिरना निश्चित था। ओह, ओह, उफ, कुछ करो महाबली, अन्यथा कुछ ही क्षणों में यह समस्त नगरी शवों की नगरी बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा, मैं इस दुष्ट को ऐसा नहीं करने दूंगा। भड़ाक! भोकाल का शरीर तूफान के वेग से लहराकर जोजिला के शरीर से टकराया। दूसरे क्षण विकासनगर से उस गोले की छत हट गई, क्योंकि जोजिला के मस्तक से परहरा गिर चुका था। अब तो परहरा को उठाने नहीं बढ़ सकता। उस शक्ति को उठाने के लिए मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि वो स्वयं मुझ तक पहुंचेगी।
ओह नहीं। वकाल ने फटी फटी आंखों से परहरा को लहराकर जोजिला के मस्तक तक पहुंचते देखा। और फिर तूने इस शक्ति को मेरे मस्तक से उतारकर बाजी को पलटने का अच्छा प्रयत्न किया भोकाल, लेकिन अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू जान ही नहीं सकेगा इनमें से मैं कौन हूं। ओ नहीं, परहरा की शक्ति का इतना अद्भुत प्रयोग भी हो सकता है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। परहरा की शक्ति से उसने अपने 7 प्रतिरूप तैयार कर लिए हैं, और इन प्रतिरूपों में कौन वास्तविक है ये कहना अत्यंत कठिन है। ओह आह! आश्चर्य के सागर में डूबते भोकाल को वो चीख वास्तविकता के संसार में ले आई। ओह! एक बार फिर जोजिला ने परहरा शक्ति से विकास नगर को घेरकर लोगों का सांस लेना दुर्भर कर दिया है। मुझे उसकी सांसों को वापस लाने के लिए एक बार फिर उस पारदर्शी गोले को नष्ट करना होगा, और उसके लिए मुझे एक बार फिर इसके मस्तक से परहरा को गिराना होगा। इस बार उसकी सावधानी के कारण ऐसा होना थोड़ा कठिन अवश्य है, परंतु मुझे इस कठिन कार्य को सरल बनाना ही होगा। ओह, ये क्या? ये तो उसका प्रतिरूप है। मुझे इस दूसरे को अपना निशाना बनाना होगा, परंतु क्या ये वास्तविक होगा? ओह, ये भी प्रतिरूप है, और ये भागकर अन्यों से जा मिला है। अब मैं ये कभी नहीं पता लगा सकता कि वो 2 प्रतिरूप कौन से हैं जिन पर मैं पहले वार कर चुका हूं। इस तरह तो मैं कई दिनों तक ये नहीं पता कर सकता कि इन प्रतिरूपों में वास्तविक जोजिला कौन है। लेकिन मेरे पास इतना समय कहाँ है? मेरे पास तो मात्र कुछ ही क्षण है, क्योंकि कुछ ही क्षण में विकासनगर वासियों के साथ साथ मेरी भी सांसें रुक जाएगी, और फिर समाप्त हो जाएगा भोकाल। संसार के मानचित्र से मिट जाएगा विकासनगर का नामो निशान, और इस विनाश का कारण बनेगा वो परहरा जिसे तुरीन की आत्मा ने प्रेम की निशानी के लिए मुझे दिया था। काश तुरीन की आत्मा ने ऐसा नहीं किया होता तो आज परहरा के कारण विकासनगर तबाही के कगार पर ना खड़ा होता। अरे याद आया, परहरा मेरी नहीं तुरीन की शक्ति है। उसे तो तुरीन की आत्मा ने मुझे भेंट किया था। अगर मैं उस तुरीन की आत्मा को वापस कर दूं तो क्या होगा? मुझे देखना होगा। भोकाल के कंठ से तुरंत ही वो चीख निकली। मुझे परहरा की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने सच्चे हृदय से परहरा को लौटाता हूं। आओ तुरीन, वापस ले जाओ अपने परहरा को। आओ तुरीन, ले जाओ अपने परहरा को। भोकाल के उस पुकार के उत्तर में वो हवा सनसनाई, और जोजिला के मस्तक से परहरा उड़ गया। ओह नहीं! और जैसे ही परहरा जोजिला के मस्तक से अलग हुआ, वैसे ही जोजिला के प्रतिरूपों के साथ ही विकासनगर को घेरने वाला पारदर्शी गोला भी गायब हो गया। चीख पड़ा जोजिला, नहीं, वो वायु उस दैवीय शक्ति को मुझसे छीनकर नहीं ले जा सकती। वो पूरी तरह मेरे मस्तिष्क की दासी हो चुकी है। मैं अभी उसे वापस खींच लूंगा। आह! तो जैसी लाखों शैतानी शक्तियों भी प्रयत्न कर ले, तब भी अब परहरा को वापस नहीं खींच सकती, क्योंकि परहरा अब एक ऐसी शक्ति के पास है जिसने अपने जन्म के साथ ही परहरा को धारण किया था, और वो शक्ति और कोई नहीं, मेरे तुरीन की आत्मा है। और अब जब परहरा तेरे अधिकार से निकल गया है, तो तुझे भोकाल के कहर से कौन बचाएगा? धड़ाक! मेरी शक्ति से पिघलती ये चट्टानें तुझे रोकेगी भोकाल। अब ऐसा नहीं होने वाला। पत्थर की ये चट्टानें अगर फौलाद भी बन जाए, तब भी ये भोकाल को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, और ना तुझ तक पहुंचकर तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग करने से। जोजिला के साथ ही उसका आतंक भी समाप्त हो गया। इसके जिन दुष्ट साथियों को तुमने धरा के नीचे पहुंचा दिया था, अपने सरदार की दुर्गति को देखकर अब वे कभी वापस नहीं आने वाले, और इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है महाबली। इसका श्रेय मुझे नहीं, तुरीन की आत्मा को जाता है श्रीमान। अगर वो मेरी पुकार पर परहरा लेने नहीं आती तो हम सबका अस्तित्व मिट गया होगा। परहरा को मैं जिस तरह से ले गई थी उसी तरह वापस लौटाने आई हूं प्रिय।
क्योंकि अब परहरा मेरी नहीं तुम्हारी अमानत है। ओह! तुरीन तुरीन की आत्मा को देखकर बिच्छुओं की पीड़ा से भर गया भोकाल का चेहरा। भोकाल ने तुरंत ही अपने आप को संभाला। मैं अब तुमसे परहरा नहीं ले सकता तुरीन। मैंने इसे सच्चे हृदय से तुम्हें वापस लौटा दिया है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे हृदय में तुरीन की याद है तब तक ये परहरा तुम्हारी अमानत है। अगर इस समय तुम इसे नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, मैं कुछ समय बाद इसे लेकर तुम्हारे पास वापस लौटूंगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इसकी जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।